बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम कोठारी को सिनेमा की बेस्ट जोड़ी माना जाता था, क्योंकि जहां पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री और एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आती थी, तो वहीं ऑन स्क्रीन भी प्यार में पड़ी इनकी जोड़ी के बीच केमिस्ट्री और बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत लेती थी। ये जोड़ी लोगों को इसलिए भी पसंद थी क्योंकि ये वो लव बर्ड्स बने थे जिन्होंने एक दूसरे से बेशुमार प्यार किया था, यहाँ तक कि जीवन भर साथ रहने की कस्में भी खाई थी, जिसे पूरा करते हुए दोनों जल्द शादी भी करने वाले थे। लेकिन लगता है कि नियति को इनका मिलना मंजूर नहीं था, इसलिए तो मिलते मिलते किसी कारणवश इन्हें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा था। तो आखिरकार इनके सच्चे प्यार के बीच दरार क्यों आई और किसकी वजह से आई थी, और ये दोनों एक क्यों नहीं हो पाए थे, इन्हीं सब सवालों के जवाब देते हुए हम आपको इनकी प्रेम कहानी का पूरा किस्सा बताने वाले हैं। पर उससे पहले इनके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गोविंदा और नीलम कोठारी की प्रेम कहानी शुरू होती है साल 1986 में। इस साल जहां अभिनेता गोविंदा फिल्मों में एंट्री पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं एक्ट्रेस नीलम कोठारी की तब तक एक फिल्म आ चुकी थी। लेकिन साल 1986 में फिल्म इल्जाम के लिए दोनों को एक साथ साइन किया गया। तब दोनों की नजरें आपस में टकराई, जहां पर गोविंदा नीलम कोठारी को देखते ही रह गए थे, क्योंकि वो नीलम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और नीलम पर इस कदर मरमिटे थे कि इन्होंने नीलम को जवानी फिल्म इन्होंने उनकी फिल्म कई बार देखी, तो वहीं सिर्फ इसीलिए ताकि ये प्यार को बार बार उन्हें प्यार से निखार सके, जो कि गोविंदा को नीलम से इस फिल्म के जरिए प्यार हो गया था। पहली नजर का प्यार, और वो भी एक तरफा इसीलिए क्योंकि इसके बारे में नीलम को तो कुछ पता ही नहीं था। पर गोविंदा तो नीलम से शादी करने के सपने देख रहे थे, लेकिन इन्हें यह भी मालूम था कि इनके और नीलम के बीच परवरिश और बैकग्राउंड का बहुत फर्क है। लेकिन अब प्यार किया तो डरना क्या। वक्त के साथ नीलम को भी एहसास हो गया कि वो भी गोविंदा से प्यार करने लगी है, और फिर उन्होंने अपने स्टेटस को लेकर बैकग्राउंड तक के फर्क को एक तरफ रखा और एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए और ढेर सारा वक्त साथ बिताने लगे। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के यूं दीवाने हो गए थे कि इन्हें एक दूसरे के सिवा कोई और नजर नहीं आता था। ये दोनों दो दिल एक जान बन गए थे, इसलिए दोनों में किसी को भी कोई फिल्म मिलती थी तो दोनों एक साथ काम करने की डिमांड करते थे। क्योंकि इन्हें साथ ही रहना अच्छा लगता था, इसलिए इन्होंने एक साथ कई सारी फिल्मों में भी काम किया, जहां से इनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि इन्होंने साथ जीने मरने का वादा किया और कस्में खाई। और तो और खुद अभिनेता गोविंदा ने नीलम को शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि नीलम के बिना जीना और इनके लिए उनके बिना रहना बहुत कठिन हो गया था। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी इन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए नीलम ने अपनी फैमिली को बेहद मनाया। पर जब वो नहीं माने तो नीलम ने ये तक तय कर लिया कि वो गोविंदा से ही शादी करेगी, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी फैमिली को क्यों ना छोड़ना पड़े। और इस तरह सच्चे प्यार का परवान दोनों पर चढ़ गया। लेकिन आपको बता दें, एक्ट्रेस नीलम कोठारी की जिंदगी में आने से पहले अभिनेता गोविंदा सुनीता आहूजा को डेट कर रहे थे। दरअसल सुनीता आहूजा अभिनेता गोविंदा के मामा की साली है, इसलिए सुनीता का इनके घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान अभिनेता गोविंदा की मां को सुनीता आहूजा बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुनीता जैसी अच्छी लड़की उनके बेटे को नहीं मिल सकती, जो एक अच्छी बहू और पत्नी बनने के लायक है। इसलिए अभिनेता गोविंदा की मां ने सुनीता आहूजा को पसंद किया था और अभिनेता ने अपनी मां के कहने पर सुनीता से सगाई भी कर ली थी। लेकिन नीलम के आने के बाद अभिनेता ने अपना फैसला बदल लिया और नीलम से शादी करने की ठान ली, इसलिए सुनीता के साथ की गई इनकी सगाई भी टूट गई। लेकिन इनकी मां भी जिद पर अड़ी रही, सुनीता ही घर की बहू बनेगी, मगर अभिनेता उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही नीलम को चाहा था। ऐसे में भला ही नीलम को धोखा कैसे दे सकते थे, जिसके चलते इन्होंने सुनीता आहूजा से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन क्या पता था कि हालातों के कारण इन्हें झुकना पड़ेगा और अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। दरअसल अभिनेता गोविंदा की मां ने अपने बेटे गोविंदा को कसम देते हुए कहा था कि तुम्हें सुनीता से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सुनीता से शादी करके तुम्हारा जीवन संवरेगा। हालांकि इनके पिता ने नीलम को ही अपनी बहू मान लिया था, क्योंकि इनके पिता को नीलम जैसी अच्छी लड़की कोई और नहीं लगती थी। इसलिए अभिनेता गोविंदा ने नीलम को अपने पिता से मिलवाना शुरू कर दिया था, ताकि इनके पिता इनकी मां को समझा सके कि इनके लिए नीलम ही बेस्ट है। लेकिन इनकी मां समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जात पात में ज्यादा विश्वास रखती थी। ऐसे में अपनी मां के साथ किए गए वादे को ये भला कैसे तोड़ते, इसलिए मां के लिए गोविंदा ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और सुनीता से शादी करने का फैसला बदल दिया। जिसके बाद गोविंदा और नीलम को कहीं ना कहीं लगने लगा कि दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाना शुरू कर दी। हालांकि दोनों का दिल पूरी तरह टूट चुका था, एक दूसरे से बात ना करके इनकी आंखें आंसुओं से नहीं रुकती थी। हालांकि कई बार दोनों ने एक दूसरे को
कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, मगर किसी न किसी कारण से इनकी बात नहीं हो पाती थी और फिर इसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते आजमा लिए और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। जिसके बाद अभिनेता गोविंदा की शादी 11 मार्च 1987 को सुनीता आहूजा से हो गई। हालांकि सुनीता आहूजा से शादी कर अभिनेता गोविंदा तो सेटल हो गए, लेकिन फिर भी कई साल तक नीलम ने शादी नहीं की और गोविंदा को भूलने के लिए सिर्फ अपने करियर पर फोकस किया। जहां साल 2000 में ऋषि सेठिया से पहले इन्होंने शादी की, लेकिन पहली शादी से इन्हें कोई सुख नहीं मिला, इसलिए इन्होंने तलाक लेकर अलग होना जरूरी समझा। जिसके बाद ये एक ऐसे सच्चे हमसफर की तलाश में दर दर भटकती रही जो इन्हें जीवन भर खुशियां दे सके, और वो हमसफर इन्हें अभिनेता समीर सोनी के रूप में मिले, जिन्होंने इनके तलाकशुदा होने के बावजूद भी इन्हें अपनाया और साल 2011 में धूमधाम से इनकी शादी की। और शादी के बाद नीलम की झोली में इतनी सारी खुशियां भर दी कि आज नीलम अपनी दूसरी शादी में एक सुखी जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि समीर इनका इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं कि नीलम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इन्हें इतना प्यार कर सकता है। खैर, अपनी दूसरी शादी से भी नीलम के कोई बच्चे तो नहीं है, लेकिन आज भी ये एक बच्ची को गोद लेकर माँ का सुख प्राप्त कर चुकी है। वहीं गोविंदा ने पत्नी के रूप में सुनीता को स्वीकार कर लिया और उन्हें ही अपनी जिंदगी बना ली और उनके साथ जीने लगे। साथ ही दोनों एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अब दोनों के 2 बड़े बच्चे भी हो गए जो एक्टिंग फील्ड से ही जुड़े हैं। इस तरह से एक दूसरे पे मर मिटने वाले सितारे दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि इन्हें अलग होना पड़ेगा, पर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है, इसलिए तो दोनों ने कितने ही हाथ पैर क्यों ना मारे हो, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, साथ जिंदगी गुजारने के लिए दोनों एक नहीं हो पाए। कहते हैं भाग्य का खेल जिसके आगे किसी की नहीं चलती, अगर कोई चलाता है तो वो बर्बाद हो जाता है, और ये बात दोनों ने जल्द ही समझ ली और ये एक नहीं हो पाए। इसीलिए इन लोगों ने परिस्थितियों का सामना कर एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी लाइफ में अभी सेटल हो चुके हैं। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है गोविंदा और नीलम की इस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।